हेलो व्यूअर्स। तो आज की क्लास में हम थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, जो कि इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से रिलेटेड है। राइट। तो यहाँ पर थ्री डायमेंशंस में हमें दो लाइंस की इक्वेशन दे रखी है स्टैंडर्ड फॉर्म में। यानी कि जो स्टैंडर्ड फॉर्म है लाइन की वो होती है x माइनस एक्स वन डिवाइडेड बाई ए, y माइनस वाई वन ओवर बी और z माइनस जेड वन ओवर सी। राइट। तो यहाँ पर हमें दो लाइंस की इक्वेशन दे रखी है। मान लेते हैं इस लाइन को L1 और इस लाइन को हम L2 मान लेते हैं। राइट। और हमें ये शो करना है कि ये दोनों लाइंस जो हैं वो इंटरसेक्ट करती हैं। राइट। तो अगर ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट करती हैं तो हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी फाइंड आउट करना है। राइट। तो हमें कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के। तो अगर किसी लाइन की इक्वेशन हमें इस फॉर्म में दे रखी है तो इसका मतलब ये है कि ये लाइन जो है वो x1 कॉमा y1 कॉमा z1 पॉइंट से पास हो रही है। राइट। या हम ये कह सकते हैं कि ये लाइन जो है x1 y1 z1 पॉइंट जो है वो इस लाइन के ऊपर लाई करता है। राइट। और इस लाइन के जो डायरेक्शन रेशियोज होंगे वो a b और c होंगे। राइट। ओके। तो अगर हमारे पास कोई लाइन, दो लाइन्स हमें इस फॉर्म में दे रखी हैं तो कैसे हम ये प्रूफ करेंगे कि ये दोनों लाइंस जो हैं वो इंटरसेक्ट करती हैं। राइट। तो इसके लिए हमारे पास दो मेथड हैं। तो पहला मेथड जो है वो है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का जो कॉन्सेप्ट है। राइट। तो अगर दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं तो इसका मतलब ये है कि वो दोनों लाइंस जो हैं वो कोप्लेनर होंगी। राइट। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस और कोप्लैनरिटी के ऊपर जो है बहुत डिटेल्ड वीडियो है, तो आप उसे देख सकते हैं। तो अगर दो लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं तो हम या तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का जो मेथड है उसे हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे, और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अगर ज़ीरो आ जाती है तो इसका मतलब ये दोनों लाइंस जो हैं वो इंटरसेक्ट कर रही हैं। राइट। यानी कि दोनों लाइंस जो हैं वो कोप्लेनर हैं। राइट। और दूसरा मेथड है कि अगर हम जनरल पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स जो हैं अगर हम फाइंड आउट करें लाइन L1 और लाइन L2 पर, और उसके बाद हमें यहाँ पर थ्री इक्वेशंस मिलेंगी। राइट। थ्री इक्वेशंस मिलेंगी, और इन थ्री इक्वेशंस में से अगर हम कोई भी दो इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे और जो स्केलर हम फाइंड आउट करेंगे, अभी हम इस मेथड को जो है डिटेल में भी देखेंगे। राइट। तो जनरल पॉइंट हम फाइंड आउट करते हैं लाइन L1 और लाइन L2 पर, और उसके बाद हमें तीन इक्वेशंस मिलेंगी। राइट। और उन तीन इक्वेशंस में से कोई भी दो इक्वेशंस को हम सॉल्व करेंगे और फिर देखेंगे कि क्या जो स्केलर्स की वैल्यू हमने वहाँ पर फाइंड आउट की है दो इक्वेशंस को सॉल्व करके, क्या वो थर्ड इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है या नहीं कर रही है। राइट। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का मेथड नहीं यूज़ करेंगे, हम जनरल पॉइंट का जो मेथड है उसे हम सॉल्व करते हैं। तो चलिए यहाँ पर हमारे पास ये दो इक्वेशंस है लाइंस की L1 और L2 की। राइट। तो अब हम क्या करेंगे कि लाइन L1 पर जनरल पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे। तो यहाँ पर हम ले सकते हैं P, और यहाँ पर हम ले लेते हैं Q। राइट। और P और Q जो होंगे वो यहाँ पर कोई रियल नंबर्स होंगे। राइट। तो चलिए पहले हम लाइन L1 को ले लेते हैं। तो L1 से देखते हैं हम। देखिए हमें क्या इक्वेशन मिलेगी, x प्लस वन ओवर थ्री इज इक्वल टू हम p लेंगे। उसके बाद हम लेंगे y प्लस थ्री ओवर फाइव इज इक्वल टू p, और उसके बाद हम z प्लस फाइव ओवर सेवन इज इक्वल टू p ले लेंगे। राइट। तो चलिए x, y और z के लिए हम इसे सॉल्व करते हैं। तो x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 3p माइनस वन, y की वैल्यू आ जाएगी 5p माइनस थ्री, और z की वैल्यू आ जाएगी 7p माइनस फाइव। राइट। तो x, y, z जो हैं वो डिपेंड कर रहे हैं p पर। राइट। तो p की डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए
ये पॉइंट जो होगा वो लाई करेगा लाइन L1 पर, राइट। तो यहाँ अगर हम लाइन L1 को ले लेते हैं तो इस लाइन के ऊपर जो जनरल पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होंगे वो होंगे 3p माइनस 1, 5p माइनस 3 और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 7p माइनस 5, राइट। ओके, तो चलिए अब लाइन L2 को ले लेते हैं और L2 पर जनरल पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए हमें क्या मिलेगा, x माइनस 2/1, x माइनस 2/1 इज इक्वल टू क्यू ले लेंगे, y माइनस 4/3 इज इक्वल टू क्यू लेंगे और z माइनस 6/5 इज इक्वल टू क्यू ले लेंगे, राइट। तो x y z की वैल्यू जो है q के टर्म्स में हम निकालते हैं। तो x की वैल्यू आ जाएगी q प्लस 2, y की वैल्यू आ जाएगी 3q प्लस 4 और z की वैल्यू आ जाएगी 5q प्लस 6, राइट। तो लाइन L2 के ऊपर जो जनरल पॉइंट होगा उसके कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे q प्लस 2, फिर आ जाएगा हमारे पास 3q प्लस 4 और 5q प्लस 6, राइट। तो मान लेते हैं यहाँ पर लाइन हमारे पास L2 है, राइट। तो यहाँ हमें शो करना है कि ये दोनों लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं इस पॉइंट P पर। तो देखिए L1 पर जो जनरल पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट हैं वो ये है 3p माइनस 1, 5p माइनस 3, 7p माइनस 5 और L2 लाइन पर जो कोऑर्डिनेट्स हैं जनरल पॉइंट के वो हैं q प्लस 2, 3q प्लस 4 और 5q प्लस 6, राइट। अब देखिए अगर दो लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं तो इसका मतलब ये है कि उनका जो एक पॉइंट होगा, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, वो एक कॉमन पॉइंट होगा, राइट। तो कॉमन पॉइंट हमारे पास होगा तो इसका मतलब ये है कि एटलीस्ट P और Q की किसी एक कॉमन वैल्यू के लिए ये दोनों कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो एक ही कोऑर्डिनेट्स को शो करने चाहिए, राइट। तो देखिए फिर से देखते हैं, अगर दो लाइन L1 और L2 इंटरसेक्ट करती हैं इसका मतलब पॉइंट P जो है वो कॉमन होगा L1 और L2 पर, राइट। तो P और Q की किसी पर्टिकुलर वैल्यू के लिए ये दोनों कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो कॉन्साइड कर जाने चाहिए, राइट। तो कॉन्साइड करने का मतलब ये है कि जो x कोऑर्डिनेट है यहाँ पर 3p माइनस 1 ये किसके बराबर होना चाहिए, q प्लस 2 के। x कोऑर्डिनेट कॉन्साइड करने चाहिए, उसी तरह y कोऑर्डिनेट्स कॉन्साइड करेंगे। 5p माइनस 3 जो होगा वो 3q प्लस 4 के बराबर होगा और 7p माइनस 5 जो कि z कोऑर्डिनेट है ये 5q प्लस 6 के साथ कॉन्साइड करना चाहिए, राइट। तो देखिए हमने पहले कहा था कि हमें 3 इक्वेशंस मिलेंगी और ये 3 इक्वेशंस हमें मिल गई हैं। तो चलिए इन्हें हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो इक्वेशन 1 को हम देखिए कैसे लिख सकते हैं, 3p माइनस क्यू, यानी कि इस q को यहाँ ले लेंगे लेफ्ट हैंड साइड में, -1 को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो 3 आ जाएगा। यहाँ पर हमें मिल जाएगा 5p माइनस 3q, 3q को हम लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे और -3 को राइट हैंड साइड में, तो 4 + 3 7 हो जाएगा। और उसी तरह इक्वेशन 3 में हमें मिल जाएगा 7p माइनस 5q इज इक्वल टू 11 आ जाएगा, राइट। तो अब देखिए हमारे पास यहाँ पर मिल गई हैं 3 इक्वेशंस, राइट। तो जैसे कि हमने कहा था कि जब अगर दो लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं तो हम कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो हम 3 इक्वेशंस फ्रेम कर लेंगे, राइट। अब इन 3 इक्वेशंस में हमें कोई भी 2 इक्वेशंस को हम सॉल्व करते हैं और p और q की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, राइट, p और q की वैल्यू। तो चलिए पहली और दूसरी यानी कि 4th और 5th इक्वेशन को हम ले लेते हैं, ये लीनियर इक्वेशंस हैं तो इन्हें हम सॉल्व करते हैं।
तो देखिए जो फोर्थ इक्वेशन है इसे हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, एलिमिनेशन मेथड से करते हैं इसे। तो 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलेगा 9p माइनस 3q इज इक्वल टू 9। और जो फिफ्थ इक्वेशन है इसे हम ऐसे ही रहने देते हैं, यानी कि 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 5p माइनस 3q इज इक्वल टू 7 आ जाएगा, राइट। तो चलिए इन्हें सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो यहाँ प्लस आ जाएगा, यहाँ माइनस, यहाँ पर भी माइनस आ जाएगा। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 9p माइनस 5p हो जाएगा 4p, और 9 माइनस 7 हो जाएगा 2। तो p की वैल्यू जो होगी वो आ जाएगी 2/4, दैट इज हाफ, राइट। तो p की वैल्यू हमें हाफ मिल जाएगी। तो चलिए q की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो p की वैल्यू हाफ जो है हम इक्वेशन 4 में रखते हैं। तो देखिए हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 3 टाइम्स हाफ माइनस q इज इक्वल टू 3। तो q की वैल्यू हमें 3/2 माइनस 3 मिल जाएगी, यानी कि 3 माइनस 6/2। तो ये हो जाएगा -3/2, राइट। तो q की वैल्यू हमें मिल जाएगी -3/2। तो अब देखिए p और q की वैल्यू हमने इक्वेशन 4 और 5 से फाइंड आउट कर ली है। तो अगर p और q की ये वैल्यू इक्वेशन 6 को सेटिस्फाई कर देती है तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों लाइंस जो होंगी वो इंटरसेक्ट करेंगी। अगर p और q की वैल्यू थर्ड यानी कि जो सिक्स्थ इक्वेशन है उसे अगर सेटिस्फाई नहीं करती है तो इसका मतलब जो है ये दोनों लाइंस इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, राइट। तो चलिए यहाँ सब्सटीट्यूट करते हैं p और q की वैल्यू। तो 7p माइनस 5q देखिए हमारे पास आ जाएगा 11 आना चाहिए। तो देखते हैं p की वैल्यू हाफ रखते हैं यहाँ पर, और q की वैल्यू रखते हैं -3/2। तो ये आ जाएगा 7/2 प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 15/2। तो 7 प्लस 15/2, तो ये आ जाएगा 22/2 एंड दिस इज 11, राइट। तो देखिए यहाँ 11 आ गया है। तो इसका मतलब p और q जो है वो सेटिस्फाई कर रहे हैं इक्वेशन 6 को। तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों लाइंस जो हैं वो इंटरसेक्ट करेंगी। तो जो फर्स्ट पार्ट था हमारा कि शो दैट द लाइंस L1 एंड L2 इंटरसेक्ट, वो हमारा पूरा हो गया है, राइट। तो L1 और L2 जो है वो इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो अब हमें फाइंड आउट करना है कि ये जो पॉइंट P है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। तो P के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने के लिए हम P की वैल्यू या तो इस कोऑर्डिनेट में रखेंगे या Q की वैल्यू हम इस कोऑर्डिनेट में रखेंगे, राइट। तो P के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के, वो हम क्या करते हैं कि L1 जो है, यानी कि इस लाइन L1 पर जो जनरल कोऑर्डिनेट है यहाँ पर P की वैल्यू हम हाफ रखते हैं। तो देखिए क्या आता है, 3/2 माइनस 1 कॉमा 5/2 माइनस 3, और यहाँ पर 7/2 माइनस 5 आ जाएगा, राइट। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो ये आ जाएगा 3 माइनस 2/2, 5 माइनस 6/2 और 7 माइनस 10/2, राइट। तो ये आ जाएगा हमारे पास हाफ। यहाँ पर 5 माइनस 6 माइनस 1/2 एंड 7 माइनस 10 इज -3/2, राइट। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो होगा इनका वो हाफ, माइनस हाफ और -3/2 आ जाएगा, राइट। इसी तरह अगर हम q की वैल्यू यहाँ पर रखते तो भी हमें यही कोऑर्डिनेट मिलता। चलिए देखते हैं। तो p के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे यहाँ पर, q की वैल्यू रखते हैं यहाँ पर -3/2 प्लस 2, और यहाँ पर आ जाएगा -9/2 प्लस 4, q इज -3/2, और 5q प्लस 6 है तो 5 3 15, तो -15/2 प्लस 6 आ जाएगा, राइट। तो देखिए p के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे 2 2 4, 4 माइनस 3 हाफ, 2 4 8, 8 माइनस 9 इज -1, that is -1/2, और 2 6 12, 12 माइनस 15 हो जाएगा -3/2,
राइट। तो देखिए ये कोऑर्डिनेट भी सेम है, इसी कोऑर्डिनेट की तरह है, राइट। तो इस तरीके से अगर हमारे पास दो लाइंस दी हुई हैं थ्री डायमेंशंस में, तो कैसे हम उन्हें जो है अगर दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं तो किस तरीके से हम जनरल पॉइंट के कॉन्सेप्ट से हम शो कर सकते हैं कि दोनों लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं, और कैसे हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करेंगे, राइट।